मैनवा की शुरुआत में हमें चेयरमैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर्स स्कूल वायलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि आजकल बच्चे टीचर्स के कंट्रोल के बाहर हैं और स्कूल अब टीचर से कंट्रोल में नहीं है क्योंकि बुलीज उनसे स्ट्रांग है। और फिर हमें एक टीचर का सीन दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि वह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगी। इसका नाम होगा इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन, जिसके अकॉर्डिंग हम कमजोर बुलिस को काबू में रखने के लिए स्ट्रांग बुलिस को लाएंगे। और फिर दूसरा टीचर उसका विरोध करते हुए कहता है कि वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और कुछ टीचर्स बोलते हैं इसमें तो मजा आएगा। और वह टीचर पूछता है, चेयरमैन सच में कितना बेहुदा प्रोजेक्ट है? फिर चेयरमैन बोलता है, तो कोई तो परेशान है जो पुलिस को काबू में रख सकता है। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम दागान है, लेकिन हम इसे एमसी बोलेंगे क्योंकि ये शॉर्ट, इजी और सिंपल है। शॉप में काम कर रहा है और अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा है। फिर हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो एमसी को देखकर कहता है कि आजकल के बच्चों को तो जरा सा भी सब्र नहीं। फिर वह स्टाफ रूम में चला गया और एमसी को दुकान का ध्यान रखने को कहा। फिर शॉप के अंदर कुछ हाई स्कूल बुली आते हैं जो एमसी से 2 सिगरेट के पैकेट मांगते हैं। हमारा एमसी उन्हें देखकर कहता है, हाई स्कूलर, और फिर उनसे उनकी आईडी मांगता है। लेकिन बुली बेशर्मों की तरह कहते हैं, हम तो आईडी घर ही भूल गए। फिर एमसी उन्हें सिगरेट देने से मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मेरे पास सिगरेट नहीं है। और उसके साथ वाली लड़की कहती है, सीरियसली तुम कहना क्या चाहते हो? फिर बुली कहता है, मुझे उस ओल्ड मैन को ढूंढना पड़ेगा जो यहां पर काम करता है। और फिर वह बेशर्मी से पैसे देता है और कहता है, ओए सिगरेट निकाल। फिर अपना एमसी कहता है, ओए बास्टर्ड, मैंने तुझसे आईडी मांगी थी, पैसे नहीं। फिर बुली के साथ वाली लड़की कहती है, थोड़ी सी अल्कोहल पीनी चाहिए। फिर अपना एमसी चिल्लाकर बोलता है, ओए ये तुम्हारा घर नहीं है। फिर बुली गुस्से में चिल्लाता है, तुझे समझ नहीं आ रहा? और एमएससी की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तू चाहता है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं? तभी शॉप का ओनर आ जाता है और कहता है, मेरी शॉप में झगड़ा मत करो, जो करना है बाहर करो। एमसी कहता है, बॉस सच में। शॉप ओनर कहता है, मेरे यहां आज कुछ गेस्ट आए हैं, इसलिए तुम बाहर जाओ। कोई भी देखकर बता सकता था कि शॉप ओनर बस अपनी शॉप की चिंता करता है और किसी चीज की नहीं। हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर एमसी को उस बुली ने कॉलर पकड़ा हुआ है। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं 3 सेकंड देता हूं, मुझे छोड़ दो वरना। फिर बुली के साथ वाली लड़की कहती है, काउंटिंग। ओए पागल बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है यहां कोई मूवी की शूटिंग हो रही है? फिर एमसी कहता है, 3। फिर बुली अचानक से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और जोर की आह की आवाज आती है। लड़की बोलती है, उठो, क्या हुआ तुम्हें? और बुली कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई एक हिट में मुझे कैसे नॉक कर सकता है? फिर हमारा एमसी जलाने के लिए कहता है, तुम ठीक तो हो? फिर बुली कहता है, तू रुक बास्टर्ड, 1 मिनट रुक, मैं बंदे बुलाता हूं। और लड़की से कहता है, चिल्ला कर जा, उनको बुला ला, आज तो इसकी खैर नहीं। और लड़की भागते हुए जाती है। फिर हमारा एमसी बुली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी एज कितनी है? लेकिन बुली कहता है, मेरी एज। तभी एमसी उसका कंधा जोर से दबाता है और बुली दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, 17 साल। और एमसी कहता है, 17 साल। क्या तुम्हें पता है सिगरेट तुम्हें जान से मार सकती है? फिर बुली के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, ओए पहले हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? तू तो गया बेटे। एमसी कहता है, हाई स्कूल स्टूडेंट, चलो बेटा, तुमने गलती करी है, अपने पापा को बुला कर लाओ। फिर बुली आगे आते हुए कहता है, मैं नैनदोंग हाई स्कूल से हूं और मैं तुझे जानता नहीं हूं, लेकिन पहले मैं तुझे थोड़ा सा मार तो लूं। उठने में ही एमसी उसे एक छांटा मारता है और एक छांटे में वो बुली नॉक हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अपना एमसी एटीट्यूड में कहता है, जल्दी सारे आओ मेरे पास, फालतू का टाइम नहीं है। फिर सारे बुली एक साथ एमसी पर हमला कर देते हैं और कहते हैं,
ओए पागल बास्टर्ड। फिर एमसीजी गिगा चाद की तरह पॉकेट से हाथ निकालता है और एक बुली को मुंह पर छांटा दे देता है। दूसरे बुली के हमले को डोट करता है और उसे भी एक हिट में नॉक कर देता है। देखते ही देखते एमसी उन सभी बुलिस को कुत्ते की तरह मारता है। फिर वह बुली जिसके कारण यह सब शुरू हुआ था, एक कांच की बोतल उठाता है और एमसी पर हमला करने का सोचता है, लेकिन एमसी उसे घूर कर देखता है और फिर उसे पेट में पंच मारता है। वह पंच इतना जोरदार था कि उसे सामने मौत नजर आने लगी और दर्द के कारण वह भी नॉक हो गया। अब बस एक ही बुली बचा था और वह कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। फिर वह कहता है, मैं जानता हूं, इतना स्ट्रांग तो सिर्फ एमसी है। उसके साथ वाली लड़की कहती है, कौन एमसी। फिर बुली बताता है कि एमसी ने इंचियो एरिया को सिर्फ एक ही हफ्ते में वाइप आउट कर दिया था 2 साल पहले। डरते हुए वह कहता है, मैं एमसी से मार खाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। फिर वह एमसी को झुककर सॉरी बोलता है और कहता है, मैं दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। लेकिन हमारा एमसी कहता है, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, वैसे भी मैंने तुम्हें अभी सजा नहीं दी है। फिर एमसी उन सारे बुलिस को उठाता है, किसी को मुर्गा बनाता है और किसी को घोड़ा बनाकर खुद उस पर बैठ जाता है। लड़की के हाथ ऊपर करवाता है और कहता है, अगर मैं दुकान के आसपास किसी को भी दिखा तो मैं उसे मार मार कर कुत्ता बना दूंगा। और सब लोग डरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सर, हाँ समझ गए। फिर एमसी हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वह स्कूल में बुली होता था। उसे बुली कैसे मारते थे, परेशान करते थे, और जब टीचर को पता चलता था तो वह प्रैंक कहकर इग्नोर कर देते थे। बुली भी खुश रहते थे कि कोई रोकने वाला नहीं है और हमारा एमसी बेबस होकर कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन तो हद हो गई। पीरियड ओवर होने के बाद जैसे ही टीचर क्लास से गया, बुली ने एमसी की पीठ पर आई नॉट हैव मदर का स्टिकर चिपका दिया। तभी एक स्ट्रांग लड़का आया क्लास में और सिगरेट मांगा। बुली ने उसे सिगरेट दी। जब दूसरे लड़के ने एमसी की पीठ पर लगा स्टिकर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके पास भी मां नहीं थी। वह चिल्लाते हुए पूछता है, किसने यह स्टिकर चिपकाया। बुली डरते हुए कहता है, इसने। स्ट्रांग लड़का गुस्से में चिल्लाता है, इसके पास दोनों पेरेंट्स नहीं हैं और तुम इसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। और फिर वह बुली को जोर से मारता है, जमीन पर गिरा देता है और बार बार लात मारता है। चिल्लाते हुए कहता है, आज के बाद अगर किसी ने इसे बुली किया तो देख लेना। इसके बाद हमारा एमसी शीशे में खुद को देखता है और कहता है, मुझे भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर वह एक्सरसाइज करता है, पुशअप्स करता है, बॉक्सिंग करता है, अपना वेट बढ़ाता है और देखता है कि वह लंबा भी हो गया है। एक्सरसाइज करते करते वह स्ट्रांग होता गया। फिर स्ट्रांग होने के बाद जब वह स्कूल जाता है तो सब लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, यह वही पुराना एमसी है, इतना स्ट्रांग और हैंडसम कैसे हो गया। लड़कियां उसे देखकर शर्माने लगती है। यह था एमसी का पास्ट। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। एमसी शाम को जाते हुए कहता है, चलो उन बुली को तो निपटा दिया, लेकिन मेरे पास स्टडी करने का टाइम भी नहीं है। अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन एमसी सिग्मा बनकर मना कर देता है। लड़की कहती है, नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है जिस पर लिखा था गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन। फिर हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो पूछता है, क्या उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी बाहर खड़े होकर कहता है, तैयार हूं। वीडियो खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे दोस्त के YouTube चैनल मानवा एक्सप्लेनर को भी जरूर सब्सक्राइब करें।